हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कोट कॉलर ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसमें हमारी सामने में ब्लाउज के हुक पट्टी भी लगेगी और कॉलर को किस तरीके से कटिंग करना है और लगाना है, इसे भी हम बहुत ही बारीकियों से आपको बताएंगे, जिससे कोई भी बिगिनर आसानी से सीख सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हो गया हमारा कपड़ा जिसमें हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है और इसे हमने इस तरीके से डबल लेयर का लिया है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप लेंगे। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज। पहले हमने इसकी लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई हमारी आ रही है 14.5 इंची। अब इसके छाती का नाप लेंगे। तो छाती हमारी आ रही है 21 इंची। इसे डबल करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 42 इंची। अब इसके कमर का नाप लेंगे। तो कमर हमारी आ रही है 17.5 इंची। इसे भी डबल करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 35 इंची। अब यहाँ पर हम जोड़ से जोड़ तक का तीरे का नाप लेंगे। तो तीरा हमारा आ रहा है 13.5 इंची। अब हाथ की लंबाई का नाप लेंगे। हाथ की लंबाई आ रही है 6 इंची और इसकी मोहरी आ रही है 13.5 इंची। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी लंबाई थी 14 इंची, तो यहाँ पर हम 16.5 इंची मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर की मार्जिन और 1 इंची नीचे की मार्जिन दबेगी। अब यहाँ पर हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे 7.5 इंची में। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम तीरे का मार्क लगाएंगे। तीरा हमारा है 13.5 इंची। इसका आधा लेंगे जो कि हमारा 6.25 इंची होगा और हाफ इंची हम मार्जिन के लिए मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम छाती का मार्क लगाएंगे। तो छाती हमारी है 42 इंची। इसका हम 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारा होगा 10.5 इंची। तो 10.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम नीचे में कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी थी 35 इंची। इसका भी 4 पार्ट लेंगे, 8.25 इंची होगा और 1.5 इंची हम टक्स के लिए देंगे। अब दोनों मार्क को हमने मिलाना है छाती और कमर के। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंची ब्लाउज के अंदर की मार्जिन रखनी है। इसे भी सीधा करेंगे स्केल से। अब तीरे के पास में स्केल को इस तरीके से सीधा बैठाना है और एक सीधा मार्क देना है और यहाँ पर एक क्रॉस मार्क और देना है और उसके बाद में 1.5 इंची एक मार्क और लगाएंगे और इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉलर वाले ब्लाउज में शोल्डर को जरूर डाउन देना है। तो यहाँ पर हम 1.25 इंची का डाउन देंगे और इस तरफ से हमने 3 इंची में गले का मार्क लगाकर इस डाउन को मिला देंगे। अब यहाँ पर 1.25 इंची का एक मार्क और लगाएंगे गले की गहराई का और इसे भी सीधा करेंगे और इस तरीके से गोलाई में मिला देंगे। अब यहाँ पर नीचे में हमने टक्स का मार्क नहीं लगाया था। टक्स का मार्क हम इस तरीके से लगाएंगे। कमर के मार्क को मिडिल कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर टक्स का मार्क लगाएंगे। तो 5.25 इंची हमने टक्स की लंबाई देनी है और इसे इस तरीके से सीधा मार्क लगा देना है। अब हमने इस मार्क से इस तरफ 1.25 इंची का मार्क लगाना है और मार्क से इस तरफ 1.25 इंची का मार्क लगाकर इसे स्केल से इस तरीके से मिला देना है। ये टोटल हमारी 1.5 इंची की टक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों, यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है। अब इसी को बैठाकर हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यह कपड़ा हमारा हो गया। इसे हमने इस तरीके से पलट लेना है। अब यहाँ पर हम पीछे पल्ले को बैठाएंगे। तो उससे पहले हमने यहाँ पर 1.25 इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से और इसे स्केल से मिला देना है। अब इसी मार्क के पास में हमने पीछे पल्ले को इस तरीके से बैठाना है और इसी के बराबर में हमने इसकी कटिंग कर देनी है। सिर्फ सामने की तरफ हमने जो 1.25 इंची का मार्क लगाया है वहाँ पर हमने कटिंग नहीं करनी है, बाकी हमने सब तरफ बराबर कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा गला हो गया। गले के पास में मार्क लगा देंगे इस तरीके से। नीचे में 3 पॉइंट का बढ़ा कर इसे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने सामने पल्ले की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है उसे समझे। तो यहाँ पर हमने मार्क से 3 इंची मार्क लगाना है। तो आप बैक पल्ले को बैठा कर इस तरीके से देख ले। तो हमने पीछे गले के हिसाब से यहाँ पर 3 इंची का मार्क लगाया है। अब यहाँ पर हमने सामने गले को डीप देना है 2.5 इंची और इसे सीधा इस तरीके से मिला देना है और यहाँ पर हमने इसकी गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों, हमने इस तरीके से गोलाई देकर मार्क लगाना है और ये जो हमने 1.25 इंची का मार्क लगाया है इसके साथ में इसे मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी मार्क से। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल की भी कटिंग करनी है। तो स्केल को हमने इस तरीके से सीधा बैठा देना है
इधर भी हम सीधा बैठाएंगे और यहाँ पे एक क्रॉस मार्क लगाएंगे आर्म होल के पास में। तो यहाँ पर हमने 1 इंच का एक मार्क और लगाना है और इसे इस तरीके से गोलाई में मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने टक्स भी देना है, तो ऊपर से हम 12 इंच में मार्क लगाएंगे और इधर से हमने 4 इंच में मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से मिला देना है। तो 1.5 इंच का हम यहाँ पर टक्स देंगे, तो 1.25 इंच मार्क से इस तरफ मार्क लगाएंगे और 1.25 इंच मार्क से इस तरफ मार्क लगा कर इसे मिला देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 टक्स देने हैं, तो अब यहाँ से हमने इस टक्स से 1.25 इंच में मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से मिला देना है। तो साइड वाला टक्स हम 1/2 इंच का ही रखेंगे, ज़्यादा चौड़ाई में आप मार्क ना लगाएं। अब यहाँ पर हमने आर्म होल के पास में एक सीधा मार्क लगाना है टक्स का, जो कि हमारे 2 से 2.5 इंच का होगा और इसे हमने 1/2 इंच चौड़ाई में रखना है। तो दोस्तों ये हमारे तीनों टक्स के मार्क लग गए हैं। अब ऊपर से हमने यहाँ पर जो गले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, वो हमने गले की जो लंबाई है 7.5 इंच, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर मार्क लगाएंगे और कट देंगे। तो बस यहीं से हमने इसे फोल्ड करना है। तो दोस्तों ये हमारे सामने और पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास में हाथ का कपड़ा बचा है जिसमें हम हाथ की कटिंग करेंगे। इसे हमने इस तरीके से रखना है। तो हाथ की लंबाई है 6 इंच, तो 7 इंच में मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे की मार्जिन दबेगी और हाथ को डाउन देंगे 3 इंच। अब यहाँ पर हमने हाथ की मोहरी का मार्क लगाना है, जो कि हमारी है 13.5 इंच। इसका आधा लेंगे, 6.25 इंच मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने आर्म होल का मार्क लगाना है, तो उसके लिए हमने आर्म होल का नाप लेंगे ऊपर से 1/2 इंच छोड़ कर मार्क तक का। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच टेप को यहाँ पर इस तरीके से बैठाएंगे और स्केल से इस तरीके से मिलाकर मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने हाथ की गोलाई भी दे देनी है। तो ये हमारे हाथ का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो साइड में हमने 1.5 इंच के यहाँ पर मार्जिन भी रख देनी है। यहाँ पर कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे और हाथ को इस तरीके से खोल लेंगे और 1/2 इंच की यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे सामने तरफ से। दोस्तों ये हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब इसे हम मेन पल्ले में बैठा कर कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा मेन पल्ला, जो हमने डबल लेयर का लिया है। जिस तरीके से आपने अस्तर में कटिंग की है उसी तरीके से आप इसमें भी कटिंग कर लें। सभी पल्ले को बारी बारी से बैठा कर कटिंग कर लें। तो पहले हमने सामने पल्ले को बैठाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। सामने पल्ले की कटिंग हो गई। अब इस तरफ से हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। बैक पल्ले की भी कटिंग हो गई है। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे हाथ की कटिंग हो गई है। अब इसे हमने सिलना किस तरीके से, इसे भी समझे। दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले के हिसाब से 2 पट्टियाँ निकाली हैं। अब हम आपको बताते हैं इसका साइज़ हमने किस हिसाब से निकाला है। ऊपर से हमने इसे 2.5 इंची चौड़ाई में निकाला है और नीचे से हमने 2 इंची चौड़ाई में इस शेप में निकाला है। अब इसी शेप में हमने पेस्टिंग को भी निकाला है। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर पेस्टिंग को 2-2 पॉइंट का किनारे से इस तरफ से कम कटिंग किया है। इसी तरीके से हमने साइड में भी इसे 2-2 पॉइंट का कम कटिंग किया है। अब इसे हम प्रेस में चिपकाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने प्रेस में इसे चिपका देना है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और यहाँ पर हमने पहले अस्तर को जोड़ना है। तो पहले हम एक पल्ले को आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमें बैठाना है। तो इस तरीके से हमने अस्तर को पल्ले के ऊपर में बैठाकर साइड में सिलाई दे देनी है और उसके बाद में इसे सीधा करके इस पट्टी को बैठाएंगे। तो पट्टी को बैठाने से पहले आप यहाँ पर किनारे पर इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई देंगे और पट्टी को यहाँ पर बैठाएंगे और बकरम के किनारे में सिलाई देंगे। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। इसी तरीके से आप दूसरी पट्टी को भी फोल्ड कर दें। अब हम लेंगे ब्लाउज के सामने का पल्ला और इस पट्टी को यहाँ पर बैठाएंगे और इस पॉइंट से पट्टी का जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने 3 इंची में मार्क लगाना है। तो यहीं तक की हमारी सिलाई होगी। तो यहाँ पर हम कट दे देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस मार्क तक का लेकर आएंगे। तो चलिए करते सिलाई। तो ये सिलाई हम एकदम बकरम के किनारे पर देंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क के पास में सिलाई को अच्छी तरीके से बांध देंगे। अब यहाँ पर हमने इसके बराबर में कट दे देना है। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट के पास में अगर कपड़ा ज़्यादा रहे तो उसे आप हल्का सा कम कर दें और यहाँ पर जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट दे दें ताकि पट्टी पलटने में दिक्कत ना हो। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट निकालने के लिए कैंची का सहारा लेना है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट को निकाल लेना है। अब इसे हमने उल्टे की तरफ करना है और प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देना है। अब इस तरफ हमने सिलाई दे देनी है जहाँ पर हमारा कच्चा भाग है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कच्चे वाले भाग में सिलाई दे दी है और एक तरफ की हमारी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से अब दूसरी तरफ की पट्टी को भी बना ले। यहाँ पर हमने दूसरी तरफ की पट्टी को भी बना लिया है। अब दोनों पल्लों को हमने इस तरीके से बैठाना है और जो हमने टक्स का मार्क लगाया है वहाँ पर छोटे छोटे कट देंगे। अब इसी के हिसाब से, टक्स के मार्क के हिसाब से पीछे पल्ले में मार्क उठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क उठा देने हैं। अब इसी मार्क से हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों पल्लों में टक्स की सिलाई दे दी है। अब हम पीछे पल्ले को लेंगे और इस दोनों पल्लों को यहाँ पर बैठाएंगे, शोल्डर के पास में मिलाकर सिलाई दे देंगे। अब हमने पीछे पल्ले के टक्स की भी यहाँ पर सिलाई देनी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर कट दे देंगे। तो 1.5 इंच का हमारा टक्स है, तो 1.25 इंची कपड़ा पकड़ कर सिलाई दे देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी टक्स की सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर हमारे दोनों टक्स की सिलाई हो गई है। अब हमने दोनों पल्लों को इस तरीके से सीधे की तरफ रखना है और सिलाई देनी है। यहाँ पर हमने साइड को पक्का बनाना है, इसलिए हम ऊपर से 1 पॉइंट की सिलाई दे रहे हैं किनारे पर। अब इसे हमने इस तरीके से नाखून से बैठाना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी इसके टॉप में सिलाई देनी है। अब यहाँ पर हमारा जो मार्क लगा है, इसी मार्क से हम इसकी फिटिंग की सिलाई भी दे देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी मार्क लगाकर इसकी सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों, ये हमारे फिटिंग की सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हम कॉलर को नापेंगे। तो जहाँ पर हमारा कच्चा वाला भाग है वहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और गोलाई में नापेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, हमारा जो कॉलर आ रहा है वो आ रहा है 13 इंची। तो 13 इंची हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो ये हमने पेस्टिंग ले ली है, जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड किया है। पेस्टिंग की चौड़ाई हमने यहाँ पर 3.5 इंची रखी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1.25 इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से। अब इसे हम स्केल से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर 13 इंची कॉलर है, तो 6.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम इंची टेप को इस तरीके से सीधा रखेंगे और 2.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इस तरफ से हमने नीचे से 2.5 इंची में एक मार्क और लगाना है। अब इसे हमने पॉइंट तक का मिला देना है। अब हमने इस मार्क से 2 इंची में एक मार्क और लगाना है और इसे ऊपर की तरफ मार्क से पास में मिला देना है गोलाई में। अब इस तरह भी हम इसे सीधा कर लेते हैं मार्क को, ताकि आपको समझ में आ सके कॉलर का शेप किस तरीके से है। तो दोस्तों, ये हमारे कॉलर का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, कॉलर की शेप आप अच्छी तरीके से दें ताकि अच्छी तरीके से कॉलर हमारा
ब्लाउज में बैठ सके। तो यहाँ पर हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब इसे हमने कपड़े में चिपका लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने कपड़े में इस तरीके से चिपका लिया है और सभी तरफ हमने 3-3 पॉइंट की मार्जिन रखी है। अब हमने नीचे की तरफ से इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब दोस्तों, इसी के बराबर में हमने एक पीस और लिया है जिसमें हम कॉलर को पलटेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से बैठा देना है और नीचे में हमने एक पॉइंट छोड़कर बकरम के किनारे सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हम सिलाई को बांध देंगे। अब यहाँ पर हमने पॉइंट के पास में धागे को फंसाना है जिससे हमारा पॉइंट अच्छी तरीके से निकल सके। तो यहाँ पर हमने धागे को इस तरीके से फंसा कर अंदर की तरफ कर लेंगे और बकरम के किनारे सिलाई देंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी धागे को पॉइंट के पास में फंसा लेना है और बकरम के किनारे सिलाई दे देनी है। इस तरह भी दोस्तों हमने एक पॉइंट का छोड़ कर ही सिलाई को बांध देना है ताकि कॉलर लगाने में हमें दिक्कत ना हो। पॉइंट के पास में ज़्यादा कपड़ा तो उसे कट कर लें और जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट देकर इसे पलट लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसे पलट लिया है। अब धागे को खींच कर हम पॉइंट को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पॉइंट को निकाल भी दिया है। अब धागे का काम नहीं है, धागे को आप निकाल दें। अब इसे हमने प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा लेना है। नीचे की तरफ हमने 3 पॉइंट की मार्जिन यहाँ पर छोड़ देनी है। हल्की से अगर बड़ी रहे तो सेव कर ले इस तरीके से। आप कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करके मिडिल का मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मिडिल का यहाँ पर मार्क लगा दिया है। इसी तरीके से हमने ब्लाउज में भी मिडिल का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को भी ले लिया है और इसे हमने इस तरीके से दोनों पल्लों को मिलाकर मिडिल करना है। तो यहाँ पर हमने मिडिल करके एक कट दे देना है, मार्क भी लगा देते हैं दोस्तों, और इसे हमने सीधे की तरफ रख कर कॉलर को लगाना है। अब हमने कॉलर को लेना है और इस मिडिल वाले भाग को मिलाकर इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, बीच से ही ये सिलाई दें जिससे आपको आसानी रहे कॉलर लगाने में। तो 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर ही हमने ये सिलाई देनी है। जहाँ पर हमारा कच्चा भाग है वहाँ तक की हम ये सिलाई देंगे और यहाँ पर ला कर इसे बांध देंगे। तो दोस्तों, इस तरफ का हमारा कॉलर लग गया है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी कॉलर को यहाँ पर मिलाना है कच्चे वाले भाग तक का और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हमने कॉलर को इस तरीके से नाखून से बैठाना है और सीधे की तरफ पलट लेना है। अब हमने कॉलर के ऊपर में सिलाई देनी है। तो नीचे से हम ये सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर के पास से हमने ये सिलाई स्टार्ट करनी है और पूरे कॉलर में टॉप में सिलाई दे देनी है। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पर लाकर सिलाई को बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉलर में सिलाई दे दी है और ये हमारा कॉलर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसे प्रेस में अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे और इसे इस तरीके से मिडिल करके फोल्ड करेंगे। पीछे से हमने इसे मिडिल में फोल्ड करना है और किनारे में लाकर हम इसे टॉप में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप प्रेस में अच्छी तरीके से इसे बैठा दें। और जितना डीप आप गला रखना चाहते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर इंची टेप से नापेंगे। तो यहाँ पर हम 7.5 इंची से डीप रखना चाहते हैं तो 7.5 इंची से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और प्रेस में बैठा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रेस में इसे बैठा देना है। अब यहाँ पर हम इसे 7.5 इंची लंबाई में नापेंगे और इस जगह में हमने एक पट्टी लगानी है।
इतनी हमने पट्टी ली है लंबाई में और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने पट्टी के किनारे सिलाई देनी है और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इसके टॉप में एक सिलाई और दे देनी है। अब हम इसे लगाएंगे। इसे हमने जहाँ तक हमने कॉलर को फोल्ड किया है वहाँ तक का हम पट्टी को लगाएंगे। तो पट्टी को आप 1 इंची चौड़ाई में बाहर निकाल कर लगा दें और यहाँ पर लाकर सिलाई को बांध दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है और हुक आई भी हमने यहाँ पर लगा दी है। बस बाँह हमने नहीं लगाई है। अगर बाँह लगाने का तरीका आपको नहीं पता है तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर हमने काफ़ी वीडियो में बाँह लगाने का तरीका भी बताया है। दोस्तों, हमारे कोट कॉलर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।